गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। फलस्तीनियों को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का हक दिया जाए। देरपा अमन के लिए गजा में सीज फायर की खिलाफ वर्जी खत्म होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब। कहा, फलस्तीन की आवाम को उनकी सरजमीन पर मुकम्मल कंट्रोल का हक दिया जाए। फलस्तीन के अवाम इसराइल के कब्जे का दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। जनूबी एशिया के लिए निजात दहिंदा करार दे दिया। कहा, सदर ट्रंप की सफारतकारी से दुनिया में कई तनाज़ात हल हो गए। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग खत्म कराकर कई जानें बचाएं। गजा अमन बोर्ड इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर का मुसाफहा, खुशगवार जुमलों का तबादला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गले लगाया। सदर ट्रंप की गजा अमन बोर्ड इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम शख्सियत करार दिया। कहा, फील्ड मार्शल बहुत आला सिपहसालार और फाइटर हैं। शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। जंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताल्लुकात मजबूत हुए। सदर ट्रंप का खिताब में पाक भारत जंग का भी तस्करा। कहा, जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। ये जंग में मैंने रुकवाई। मोदी को कहा, जंग ना रुकी तो भारी टैरिफ लगाऊंगा। पाकिस्तान के साथ अच्छी ट्रेड डील हुई। वाशिंगटन में गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास। गजा की तमीर नौ के लिए मुख्तलिफ ममालिक का $7 अरब का फंड का ऐलान। अमेरिका $10 अरब देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में समेत 37 से ज़ायद मुल्कों की रहनुमाई की शिरकत। सदर ट्रंप ने ग्रुप फोटो से कबल तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। अपने खिताब में कहा, अमन से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैंने 8 जंगें रुकवाई, जिनमें बहुत मुश्किल जंगें भी थीं। 9वीं जंग खात्मे के करीब है। गजा अमन बोर्ड मौजूदा वक्त का सबसे अहम इकदाम है। हमें अमन के लिए मजीद काम करना होंगे। जंग में पता नहीं चलता कि कौन सी डील आसान, कौन सी मुश्किल है। सदर ट्रंप ने कहा, गजा के लोगों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। अपने हदाफ को अहमियत के हवाले से अमन बोर्ड का कोई मुतबादल नहीं। ऐसा लग रहा है कि हमास हथियार छोड़ देगा। बोले, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं चाहते। जौहरी हथियार हुए तो खिते में अमन नहीं रहेगा। नतीजा खेज डील चाहते हैं, वरना नताइज बहुत बुरे होंगे। बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल के होने ना होने से पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान गजा में अमन के लिए किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान अपनी फौज अमन के लिए दे सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए नहीं। पाकिस्तान किसी ग्रुप या तंजीम के खिलाफ किसी फैसले का हिस्सा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा अमन बोर्ड में सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस से गजा में दायमी जंगबंदी होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती कौंसिल में फ़लस्तीनी इजलास से खिताब। गजा में सीज फायर को जारी रखने के लिए सफारती कोशिशों पर जोर। कहा, गजा की तमीर नौ इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्र और इंडोनेशिया के वज़ीर खारजा से मुलाकातें। बाहमी ताउन और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। मैं समझता हूँ कि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली, पाकिस्तान की बड़ी इज़्ज़त अफजाई हुई। जिस तरीके से US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ की और पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान की इज़्ज़त में ये इजाफा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए, वो दुनिया में कहीं भी बसते हों, एक इज़्ज़त की बात है, फ़ख्र की बात है। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ का वीडियो बयान। कहा, अमरीकी सदर की तारीफ से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ करना पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी का सबूत है। मजीद कहा, इजलास के अख्ताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज बाहमी एतमाद और गर्मजोशी की अक्कास थी। पाकिस्तान हॉकी
प्लेयर्स की सुनी गई। सदर PHF ताहिर बुख्ती से जान छूट गई। 10-10 लाख रुपए के वाजिब उल अदा चेक भी मिल गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। खिलाड़ियों ने प्रो हॉकी लीग के दौरान पेश आने वाले नाखुशगवार वाकयात से आगाह किया। मोहसिन नकवी का नारवा सलूक पर अफसोस का इजहार। कहा, हॉकी कौमी खेल है, बेहतरी के लिए जो मुमकिन हुआ वो करेंगे। आप सिर्फ खेल पर तवज्जो दें। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। किसी भी सूरत वक्त के वकार पर हिर्फ नहीं आने देंगे। मोहसिन नकवी ने अपने ट्वीट में कहा, हॉकी फेडरेशन का सदर नहीं बन रहा, बहरान के खात्मे तक खिलाड़ियों की मुआवनत करूंगा। दौरे ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी प्लेयर्स के साथ नारवा सलूक। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कसूरवार करार दे दिया। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को अरसाल। ऑस्ट्रेलिया में रिहायशी इंतजाम में मुबैना बदउनवानी के इंकशाफात। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की वीज़ा दरख्वास्तों में ताख़ीर और गलतियों से शेड्यूल परवाज मनसूख हुई। नए टिकट्स करवाने में 2 करोड़ 71 लाख रुपए का इजाफी खर्च पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बर्दाश्त किया। वीज़ा प्रोसेस में मजीद 97 लाख का इजाफी बोझ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को उठाना पड़ा। टीम का डबल ट्री हाई हॉटन होटल में क़याम नहीं करवाया गया, जिसकी पेशगी अदायगी की गई थी। खिलाड़ियों को यौमिया $115। मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का ऐलान कर रहा हूँ। जितनी भी मिसमैनेजमेंट हुई, जितना डिलेड टैक्टिक उन्होंने इस्तेमाल किए, ये उनकी वजह से ये पिछले 6 महीने से क्या सराहियाँ चल रही थी कि बुख्ती साहब आप जा रहे हैं। मुझे तो वज़ीर आज़म साहब एक पैगाम भिजवा देते। मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का ऐलान कर रहा हूँ और मैंने अपनी रिज़िग्नेशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेज भी दिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन बुख्ती ने इस्तीफा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। जाते जाते हॉकी टीम के कप्तान अमाद शकील बट पर 2 साल की पाबंदी लगा गए। बद इंतजामी का कसूरवार स्पोर्ट्स बोर्ड को करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, स्पोर्ट्स बोर्ड मामलात संभाले में नाकाम रही। हॉकी फेडरेशन को फंड्स ही नहीं दिए जाते। ऑस्ट्रेलिया में होटल बुकिंग के लिए रकम वक्त पर अदा नहीं की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल तहकीकाती कमेटी बनाएं। मुझ पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। कप्तान अमाद शकील बट की गुफ्तगू। कहा, कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप लाहौर में लगाया जाएगा। कोचिंग के लिए एडम्स का नाम दिया गया है। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में कैंप, टिकटिंग और तमाम मामलात चेयरमैन PCB देखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने बानी PTI से डील की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं, डील है ना ही कोई ढील। बानी PTI अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम हैं। इन्हें किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। कब, कहां और कैसे डील की ऑफर हुई? बानी PTI के साथ डील के बयानात पर सेनेटर फैसल वावडा की राना सनाउल्लाह पर सवालात की बौछार। कहते हैं, हवा में तीर ना चलाएं, सियासी बारीक वारदात अब पुरानी हो गई। ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों को ही पता है। खुशकिस्मत हैं कि बानी ने डील नहीं मानी। अगर कबूल कर लेते तो आपको पता ही नहीं है कि इसने आप लोगों को छोड़ना ही नहीं था। फिर सियासतदानों ने कहाँ जाना था, ये तो मुझे भी नहीं पता। काबुल दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं, नई फ़िज़ाई कार्रवाई में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान पर हमला तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। पाकिस्तान पर हमला काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकता। काबुल अमन की जमानत दे तो फिर कोई लड़ाई नहीं। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। अफगानिस्तान के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। बाजौड़ हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को डीमार्श किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फितना ख्वारिज की क़यादत अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक कार्रवाई कर रही है। अफगान हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ वर्जी और ठोस इकदाम करे। सजाए मौत के मुजरिम की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत।
मकतूल के वालिद ने वीडियो लिंक पर साबिक अहलिया को पहचानने से इनकार कर दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ के इस्तफसार पर मकतूल के वालिद का 4 शादियों का इंकशाफ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, तुम क्या शाहरुख हो, 4 शादियां कैसे कर लीं? मकतूल की मां से पूछा, मोहतरमा तुम इस शख्स की किस चीज पर फदा हुई? वकील ने बताया, पहले 2 बीवियों का कहा, अब 4 का कह रहा है। जस्टिस हाशिम के इस्तफसार पर मकतूल की वालदा बोली, मुल्जिम को अल्लाह वास्ते माफ करना चाहती हूँ। जस्टिस हाशिम काकड़ बोले, राजीनामा दिखा दें, फिर इस मामले को देखते हैं। अदालत ने आइंदा समात लाहौर रजिस्ट्री में रखने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में छोटू गैंग के सरबराह और दीगर मुल्जिमों की सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत। रमजान में वर्ल्ड कप जीतने के जिक्र पर अदालत के दिलचस्प रिमार्क्स। मुल्जिमों के वकील की माह रमजान में ही केस की समाअत की इस्तदा। कहा, बाबरकत महीना है, इसी महीने में वर्ल्ड कप जीता था। जस्टिस अकील अहमद ने कहा, इस वर्ल्ड कप का तस्करा ना करें, कुछ लोगों को इस वर्ल्ड कप का जिक्र नागवार गुजरता है। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा, छोटू गैंग तो पंजाब में बड़ा मशहूर था, अब तो सीसीडी ने सब खत्म कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रमजान मुबारक में सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म। मसाजिद, अमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। बाजारों, मार्केटों और अवामी मुकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। कहा, अवाम की जानो माल की हिफाजत हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। इबादत गाहों के गिरदोनवाह में पुलिस गश्त, स्नैप चेकिंग और सर्च ऑपरेशंस में तेजी लाई जाए। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला भाव 7,900 रुपए बढ़ गया। नई कीमत 5,23,962 रुपए। 10 ग्राम सोना 6,773 रुपए महंगा हो गया। कीमत 4,49,000 रुपए से बढ़ गई। आलमी बाजार में फी औंस सोने का भाव में $89 का इजाफा। चांदी की फी तोला कीमत 258 रुपए की इजाफे से 8,404 रुपए तक जा पहुंची। ढेर हो गए।